वालेकुम। आमिर डिस्कवरी प्लानट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस दफ़ा कुछ थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। अप्रैल के लास्ट वीक में हमने 3 प्रोवेज का ट्रिप करना था बाय रोड, लेकिन बहुत ही ख़राब मौसम की वजह से हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं और आगे हम इसको प्लान करेंगे। मैंने जब इसको प्लान किया कि हम इसको निकलेंगे इस वीक के अंदर, तो मालूमात हुई कि बहुत ही ख़राब मौसम है। उस ख़राब मौसम की वजह से हमने तहकीकात करवाई, 2-3 जगह पे मालूमात की, CNN रिपोर्ट भी देखी, सारी रिपोर्टें देखी। उससे पता चला कि ये इतना ताकतवर सिस्टम है कि जो कि बलूचिस्तान से स्टार्ट होगा और कुछ सिंध को इफ़ेक्ट करेगा और 70% तकरीबन मुल्क को इफ़ेक्ट करेगा ये। और इतना ताकतवर सिस्टम है कि इसके अंदर सयाहत तो बिल्कुल मेरे ख़्याल से नहीं हो सकती और इसमें रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। तो हमने भी इसीलिए इसको कैंसिल किया है। और किस तरह से क्या क्या इफ़ेक्ट होगा ये मैं आपको डिटेल अभी बताता हूँ। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि तकरीबन बलूचिस्तान से ये सिस्टम शुरू होगा और बलूचिस्तान में ये तकरीबन 70% इफ़ेक्ट करेगा और विंड्स इतने तेज़ होंगे कि वो झक्कड़ जो हैं उनकी स्पीड इतनी हाई होगी कि वो ठंडक भी पैदा करेंगे। और ये आलाबारी होगी कोयटा की और पशीन, किला अब्दुल्ला की साइड पे, और ज़ियारत से ऊपर बलाई इलाकों पे बर्फ़ होगी और वो इतनी शदीद, इतनी तेज़ होगी, इतना ताकतवर सिस्टम होगा कि 10 से 12% जो है वो टेम्परेचर को गिरा देगा। और ये खोलू और मिख्तर की जो इलाके हैं, जो यहाँ पर गरज चमक के तूफ़ान होंगे, कहते हैं कि इतनी शदीद तूफ़ान होंगे कि शायद ये पूरे दरख्त उड़ जाएंगे यहाँ से। और पंजगोर का रास्ता जो बलूचिस्तान के जनूबी हिस्से में आता है, वहाँ पे भी इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और ये सिंध में दाखिल होगा और सिंध में तकरीबन 25 से 26 की शाम में दाखिल हो जाएगा। सिंध में कराची के अंदर बारिश नहीं होगी, 20% चांस है शायद हल्की फुल्की सी फुहार हो। लेकिन सिंध के अंदर जो वो इलाके जो कि बहरिया टाउन और जामशोरो, कोटरी, इस वाली पट्टी के ऊपर जो है बारिश होगी, और लेकिन इतनी तेज़ नहीं होगी, मुनासिब बारिश होगी। लेकिन कराची के अंदर गर्मी का मौसम रहेगा, तो सब यकीनन यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी शायद थोड़ी बहुत अब्र रहमत बरस जाए, तो लेकिन इस वक्त कोई इसका चांस नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम जब कोटरी और हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, खैरपुर वाली पट्टी के ऊपर जैसे हम जाएंगे, तो ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर थंडर स्टॉर्म रहेगा शदीद किस्म का, और यहाँ बहुत इफ़ेक्ट करेगा 25, 26, 27 और 28 तारीख तक। हो सकता है कि 29 को भी ये ताकतवर सिस्टम यहाँ मौजूद रहे, लेकिन उम्मीद यही है कि ये जनूबी पंजाब की तरफ निकल जाएगा और जनूबी पंजाब के अंदर ये अपनी शिद्दत को मज़ीद बढ़ा देगा। जबकि उन इलाकों में जो मियाँ वाली से अटैच्ड हैं, जिनको जनूबी पंजाब कहते हैं आप, और शुमाली हिस्सा जो है, शुमाली हिस्से के अंदर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। मगरबी हिस्सा जो है, जिसके अंदर फैसलाबाद है, लाहौर है और गुजरांवाला है, ये वो हिस्से हैं जहाँ पे बारिश तो होगी लेकिन इतना इसमें पावर नहीं होगा। यालाबारी भी हो सकती है हल्की फुल्की सी, लेकिन कल्लर कहार से लेके रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उससे मुंसलिक जितने भी इलाके हैं, अगर हम उसके लेफ़्ट पे चलते हैं तो हमारा वो हिस्सा शुरू हो जाता है जो कि बालाकोट का हिस्सा है, जिसके साथ एबटाबाद, मानसेरा शामिल है। यहाँ पर शदीद डैमेजेस होंगी और बहुत तेज़ हवाओं के झक्कड़ होंगे, जो कि विंड 100% होगा और उसकी रफ्तार जो है 100 किलोमीटर के ऊपर होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर हम राइट साइड की पट्टी पे जाएं तो अहमदपुर, जामपुर और उसके साथ जो कोहे सुलेमान की पट्टी है, जिसके ऊपर जो है भावलपुर है, टोसा है, लैया है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इसका 3 से 4 तक का राउंड यहाँ पे मुतवक्का है। लेकिन खानेवार, लोधरा,
इस जगह पे थोड़ा सा फिर भी हल्का रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी यालाबारी की उम्मीद है कि जो कि बहुत सारी डैमेजेस कर सकता है। तो बहुत एहतियात करनी है। बस अफसोस इस बात का है कि इस वक्त गंदम उतर रही है, कहीं उतर गई है और कहीं उतरने वाली है, और अल्लाह ताला रहम करे। जबकि देखा जाए तो ये वो पीरियड है कि जिसके अंदर आप देखें कि पूरा टोबा टैक सिंह से लेके और आप चले जाएं तो गिलगित तक पूरे आपके फालसे, आपकी कोबानी, आलू बुखारा, सेब, आड़ू, अंगूर और ख़ास तौर से खैरपुर की खजूर जो है वो डैमेज हो सकती है। मुल्तान इस वक्त फुल भरा हुआ होगा फूलों से आम के, और वो उसमें भी नुकसान हो सकता है। और हमारी दुआ तो ये होगी कि ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए और ये नुकसान ना हो। लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है, जो सिस्टम बता रहा है, वो इतना ताकतवर है कि ये अप्रैल का जो लास्ट वीक होगा ये इसके अंदर बहुत जम के बरसेगा, और ख़ास तौर से सयाहत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इसके अंदर कोई एडवेंचर मेरे ख्याल से करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने प्रोग्राम को आप अप्रैल के बाद बनाइए अगर किसी ने आगे जाना है और सैर व तफरी करनी है, क्योंकि बिलखुसूस वो इलाके जैसे कि बालाकोट से आप आगे चलते हैं तो शोगरान आ जाता है, किवाई आ जाता है, किवाई के बाद आप कागान में दाखिल होते हैं, और कागान के बाद नारान है, फिर बटाकुंडी, और इसी पूरे उसमें आगे चलते हैं तो बेसर है, और फिर बाबूसर टॉप। ये वो इलाके हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे शदीद बर्फ़बारी होगी, लैंडस्लाइडिंग इंतहा से ज़्यादा होगी, और उसके अंदर बहुत ख़तरा है कि लोग उसमें फंस जाएं और तकलीफ़ देह बन जाए आपके लिए ये। तो एहतियात करें और इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। मैंने कोशिश की कि ये पैगाम मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ा शॉकिंग हुआ कि ये इंतहाई परेशान कुन है कि मैं अगर इस मौसम में निकलता हूँ तो इंतहाई तकलीफ़ दे होगा। और अल्लाह ताला सब पे रहम करे और एहतियात करें। इंशाल्लाह ये 3 प्रोविज़न का जो आपसे वादा था, ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मई में हम आपको इसका विज़िट कराएं। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें और ये अहम खबरें आप लोगों से शेयर करें। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक मिलती रहें वक्तन फ़वक्तन, और आप इसी तरह से आप इससे कुछ ना कुछ हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आमिर सिद्दीकी को कराची से, अल्लाह हाफिज़।